हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रासायनिक समीकरण का संतुलन हम कैसे करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे और एकदम अच्छे से समझ करके जाएंगे। आज एकदम विद कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स सारी चीज़ें करके जाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जल्दी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पहले इसकी जो थ्योरी है पहले उसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल्स लेकर के सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द्रव्यमान की अनुवांशिकता एवं द्रव्यमान संरक्षण नियम। पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि द्रव्यमान के अनुवांशिकता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप जानते हो कि किसी का भी आपको कंजर्व करना हुआ, संरक्षित करना हुआ, तो आप जानते हो वो ना तो किसी भी तरीके से नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है ना, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे दो वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान कुछ ना कुछ है, उनको आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, लेकिन आप उनके द्रव्यमान में किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से हम देखते हैं। जैसे ये आप क्या देख रहे हो? पानी का ग्लास है। बहुत सही भैया, पानी आ गया। अब इसके अंदर, पानी के ग्लास के अंदर, इसमें पानी है, नहीं देख रहे हो, नहीं आप समझना उतना। देखो, ये पानी का ग्लास है, इसके अंदर कुछ पानी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीनी है, कुछ थोड़ा बहुत चीनी है, दिख रहा होगा। तो ये चीनी है, ये पानी है। अब क्या कर सकते हैं हम इन दोनों को एक साथ, मतलब ये क्या है, अभी दोनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, ठीक है। हम इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज, इनके द्रव्यमान के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप जितना द्रव्यमान इसके अंदर है उतना द्रव्यमान इसके अंदर है। इन दोनों को मिलाने पर इनका जो चीज़ें हैं वो चेंज तो हो जाएंगी। जैसे इसका जो कैरेक्टर है वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन पानी और चीनी को मिलाने पर दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब एक ही में मिल जाएगा, शरबत बन जाएगा। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इनके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब जितना वेट इसका था उतना ही वेट इसका है, और दोनों को मिलाने पर भी जो दोनों का वेट जोड़ करके आएगा वही वेट क्या होगा? इन दोनों का होगा। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी इसको रख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप समझ गए। मतलब किसी भी चीज को आपको, मतलब कोई भी द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु हो, उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उस नियम के अनुसार क्या कह रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ठीक है ना, उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। अब ये उत्पाद क्या होता है, ये और ये अभिकारक क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी जो लास्ट लाइन है उसको समझ लेते हैं। देखो, अभिकारक अभिक्रिया में उत्पादों तथा कुल अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है बराबर होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक जो रिएक्टेंट, कहने का मतलब जो जो चीजें रिएक्शन करती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, चीनी पानी को आपस में मिलाते हैं, तो चीनी और पानी आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट। कहने का मतलब अभिकारक हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? Mg है, ये क्या है? O2 है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? अभिकारक। अभिकारक हो गया। और ये चीज क्या हो गया? MgO, जो इससे मिल करके जो प्रोडक्ट बनता है। भाई कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, जैसे क्या है, आप एक साड़ी की कंपनी है, साड़ी के अंदर क्या क्या होता है भाई, सूत काटते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके बाद धागे बनते हैं, धागे बनने के बाद उसको सेम जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद उसके अंदर पेंटिंग लगता है, पेंट होता है, पेंट होने के बाद मतलब कलरिंग की जाती है, डिजाइनिंग होती है, फिर उससे क्या होता है, एक हमको साड़ी का रूप देखने को मिलता है। अच्छी साड़ी, इतनी महंगी साड़ी, मतलब कुछ ना कुछ उससे क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। तो उसी प्रोडक्ट को आप क्या कहते हो? उत्पाद कहते हो ना। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर है। दो चीज़ों को मिलाने से, दो या दो से अधिक चीज़ों को जो मिलाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो उससे मिल करके बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उत्पादों के जितने भी अभिकारक के द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, उत्पादों के कुल द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो यहां पर जितना द्रव्यमान इन दोनों का होगा वही उतना द्रव्यमान इनका होगा। अब समझते हैं फिर से एक बार इसी चीज को, कैसे ये काम करेगा। जैसे ये क्या है? चीनी है, ठीक है ना, ये चीनी है, ये पानी है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसका वेट ले लेते हैं, मान के चलते हैं ये 100 ml है, और इसका जो है ये भी मान के चलते हैं लगभग
हम इसका वेट ले लेते हैं, इसका वेट लेते हैं, मान के चलो लगभग लीटर में ना लेकर थोड़ा अगर हम तराजू में तौलेंगे लगभग किलोग्राम में ये आएगा, ठीक है ना। तो मास इसका द्रव्यमान की बात करें, मान के चलो कितना है, 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम का पानी है और ये मान के चलो 20 ग्राम का क्या है, ये चीनी है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। लो भैया, इन दोनों का वेट मेजर करते रहना, ठीक है, हमने मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है ना, जो अब भाई क्या होगा, इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट मतलब क्या, शरबत बनेगा, अभी पिया जाएगा लास्ट में, तब तक घुल जाए ना, अभी अभी घुला नहीं है। देखो इसके अंदर क्या है, चीनी मिला दिया हमने, पानी मिला दिया। अब दोनों का वेट जब मेजर करेंगे ना, जो वेट आपका इस पानी का था और जो इस चीनी का था, इन दोनों के मेजर के बराबर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, संतुलन। कहने का मतलब क्या है भाई, कोई भी चीज़ हो वो संतुलित रहना चाहती है। हम भी क्या करना चाहते हैं, एक स्टेबल जिंदगी जीना चाहते हैं। जैसे क्या होते हैं सरकारी जॉब वाले, क्या होते हैं, वो नौकरी पा के स्टेबल हो जाते हैं, उनको और कुछ नहीं करना है, मतलब उसको ना नीचे आना है ना थोड़ा ऊपर भी जाना है, थोड़ा रुक जाते हैं, ठहर से जाते हैं। वही चीज़ भाई सब होना चाहते हैं, सब जिंदगी में अपने स्टेबल होना चाहते हैं। सेम वही चीज़ ये भी है। जैसे हमने क्या किया, पानी लिया और चीनी लिया, बढ़िया से खूब समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इससे बोर्ड में 2-4 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये आपका क्या हो गया, चीनी था, ठीक है, चीनी था, पानी था, दोनों का हमने वेट मेजर किया, मिला दिया। जो दोनों का वेट प्लस करने पर आ रहा था वही वेट क्या आएगा, अब इसका आएगा। जब आप इसका मेजर करोगे, सिर्फ पानी पानी का, ग्लास का छोड़ देना, तो इस टाइप से क्या बन जाएगा, आपका शरबत का निर्माण होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा, कहने का मतलब दो हमने यहाँ पर क्या मिला है, रिएक्टेंट, अभिकारक क्या क्या था, पानी था, चीनी थी। दोनों चीज़ों को मिला करके हमको क्या मिल गया, एक उत्पाद मिल गया। उसी उत्पाद को हम क्या बोल रहे हैं, शरबत बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, रासायनिक समीकरण का संतुलन, ठीक है ना। मतलब जितना वेट इधर था उतना ही वेट इधर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। नहीं रहेगा तो आपका समीकरण गलत है, ठीक है। से यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये आपको संतुलित समीकरण दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब 2 एटम मिल करके क्या बना रहे हैं, 2 परमाणु मिल करके क्या बना रहे हैं, एटम्स का, सॉरी मॉलिक्यूल्स, मतलब अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर और जो मैग्नीशियम की संख्या इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, बेचारा 1 ही है। इधर क्या है, बैलेंसी क्या हो गई, दोनों तरफ बिगड़ गई। जैसे भाई आप तराजू में तौलते हो किसी भी चीज को, उसी को तो बोलते हैं संतुलन। तराजू इधर है, इधर आप जितना वेट रखते हो उधर जितना वेट रखोगे, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, जब बैलेंस हो जाती है आप कहते हो भाई स्टेबल है, अब उतार लो, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पर लेकिन स्टेबल नहीं है, इसको अगर तराजू मान लिया जाए तो यहाँ क्या है, स्टेबल नहीं है ये दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम का मान लो परमाणु क्रमांक होता है 12 से गुणा कर लो, 12 दूना 24, लगभग 25 के बराबर होता है। तो इसका हम मान लेते हैं ये 25 हो गया, ठीक। और हम क्या करते हैं, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, लगभग होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूना 16 मान के चलो, ये हो गया 16 और 2 अणु जुड़े हुए, 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, किसके, ऑक्सीजन के, तो 2 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हमने कितना लिया, 25 ले लिया। फिर ऑक्सीजन का हमने कितना ले लिया, जोड़ देंगे आपस में, इसका कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, यहाँ से 16 है तो 16 हो जाएगा। अब जोड़ने पर क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना भाई। जितना अभिकारक भाई, जितना चीनी आपने मिलाया, पानी मिलाया, दोनों मिलने के बाद उन दोनों का प्लस भी तो उतना जो शरबत बना है उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, चीनी पानी को तो मिला रहे हैं लेकिन शरबत थोड़ा कम बन रहा है। भाई कम क्यों बनना चाहिए, भाई कम बनना ही नहीं चाहिए। तो उसी को बराबर करने के लिए हम यूज करते हैं संतुलन, ठीक है। करते क्या है इसमें, हम यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसके अणुओं की जो संख्याएं लिखा जाता है, जहाँ पर जो सफिक्स में जो लिखा जाता है, इसको में हम चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके हम गुणांक में चेंज कर सकते हैं लेकिन इसके सफिक्स में हम किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर कितना है, मैग्नीशियम के 1 से गुणा है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम, जब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, मैग्नीशियम का जितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर जितना मैग्नीशियम गुणा करेंगे उतना ही मैग्नीशियम इधर होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। करना कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो ये मैग्नीशियम का 2 हो गया और 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 ऑक्सीजन का तो मिल रहा है लेकिन मैग्नीशियम का 2 हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए हम भी यहाँ से कितना कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और इसी 2 का गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 16 गुणे 2, ये तो सेम है,
इनका देख रहे हैं 25 गुणे 2, ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 25 गुणे 2 है तो गुणे 2 हो जाएगा, प्लस करोगे, देखो जो एटम्स हैं, जो अलग अलग एटम्स होंगे उनके बीच आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम यहाँ पर क्यों भैया आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि दो एटम्स के बीच में जब भी उसके परमाणु भारों को जोड़ोगे आप, ठीक है, द्रव्यमानों को जोड़ोगे आप, तो आपको प्लस लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो इस टाइप से जब आप इनका गुणा करोगे, देखो 25 × 25, 25 दूना 50, 50 + 32, 50 + 32 हो जाएगा 82 किलोग्राम आ गया, 82 ग्राम मान लो आ गया इसका। और इसका कितना आ जाएगा, बिल्कुल यही चीज इसमें भी आएगा 32, ये आ जाएगा 82, ये आ जाएगा ग्राम। तो इस टाइप से दोनों तरफ क्या हो गए, संतुलित हो गए। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। अब हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन का देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। कार्बन को होता है 6, 6 दूना 12, 12 मान के चलो, ये हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन है तो 16 × 2, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस 16 × 2 हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन 2 है तो 2 से हमने गुणा कर दिया, कार्बन 1 है तो कार्बन हो गया, बीच में प्लस 2 एटम्स अगर लिखे गए हैं तो इसके बीच में हम क्या कर लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो इस टाइप से ये हो गया। देख रहे हैं हम, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इसमें किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ही नहीं करना है, सेम चीजें वही है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है जिंक प्लस H2SO4 मिल करके बनाता है ZnSO4 प्लस बनाता है H2O बनाता है। ZnSO4 प्लस H2 गैस निकालता है भाई, H2 गैस क्या करता है, निकालता है। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका हमको करना है। अब करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम जिंक को देख लेते हैं। जिंक का कितना होता है, 30 मतलब इसका जो परमाणु भार होता है 65। कितना होता है, 65। हाइड्रोजन के कितना होता है, 1 × 2 से गुणा है तो आप 2 से गुणा कर दो। बीच में हमने कहा था 2 एटम्स, अगर 2 या 3 एटम दिए गए हैं उनके बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का जो होता है वो होता, पहले तो हमने 2 से गुणा कर दिया। सल्फर का जो होता है वो होता है 32। कितना होता है, 32 परमाणु भार। आप याद कर लेना, 30 तक परमाणु भार आप याद कर लोगे, लगभग दोगुना करके देखना, सेम वही चीज आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितनी यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। आप करने लगोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है ना। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अभी बताया, × 4 कर देना। अब देखो यहाँ पर जब आप सभी को जोड़ोगे तो 65 ये हो गया, प्लस हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा 64, ठीक। अब इनका हम क्या कर देते हैं सभी को प्लस प्लस करने पर आएगा आपका, जल्दी जल्दी हम कर देते हैं, 163 आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ दोगे तो 163 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात है भाई, जितना ग्राम इधर आ रहा है उतना ही ग्राम क्या आना चाहिए, उत्पाद भी आना चाहिए भाई। जितना ग्राम चीनी पानी था उसको मिलाने पर भी उतना ही आना चाहिए भैया। तो यही चीज यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट प्लस H2 है। अब देखो समझने वाली बात इसमें यह है कि जिंक का आप जानते हो कितना होता है 65, अभी बताया हमने, प्लस क्या हो जाएगा सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन को हो जाएगा 16 × 2, 16 × 4, ठीक, प्लस 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2, पहले तो 1 हो जाएगा इसका परमाणु भार और इससे कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दोगे। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका लिखा जाता है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे 65 + 32 प्लस आ जाएगा इसका, करोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2, सभी को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 163 ग्राम जो हो जाएगा 163 ग्राम के बराबर आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था, बताना था। समीकरण का संतुलन का मतलब यही होता है। और देखो पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इस टाइप से आपको समीकरण संतुलित करके दिखाना होगा। जैसे हम यहाँ पर एक Mg+O2 लिए थे ना, क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो यहाँ पर क्या था, करना कुछ नहीं है, समीकरण संतुलन अगर आपको कह दिया करने के लिए, सबसे पहले आप करोगे, देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 1 है, सबसे पहले यहाँ पर 2 से गुणा कर देना। मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर भी भाई अभिकारक में मैग्नीशियम 2 होना चाहिए तो 2 से हमने गुणा कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दिया है, बन रहा है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण संतुलित है कि नहीं है, बताओ पहले हमें, समीकरण संतुलित है कि नहीं। ऑक्सीजन 1 है, 1 1 2 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ट्वाइस है तो मतलब 2 ऑक्सीजन होगा। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम इधर भी है, ये भी, इसका भी काम खत्म। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 से ट्वाइस में है तो ये भी कितना है 2 है। तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं यार, ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, OH जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये समीकरण संतुलित दिया गया है। अब हम एक ऐसा समीकरण उठाते हैं जिससे आपको
समझ में आ जाए थोड़ा सा कैसे आपको करना है। जैसे हम एक और समीकरण उठाते, बहुत सिंपल समीकरण है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंक प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब उसको जलाओगे तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं जिंक कितना है, इधर एक है, इधर भी एक है। अभी जिंक से कोई मतलब है नहीं है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। अब यहां पर आप 2 नहीं कर सकते हो, बिल्कुल मत करना ऐसा, क्योंकि उसके अणुओं में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके हम जैसे क्या है, उसके हम वेट को ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है ना। बनने पर तो बन रहा है, लेकिन उसके वेट को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। भाई ज़्यादा कम तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, वो वाला ज़्यादा कम मत समझना, जितना मिला रहे हैं उतना ही मिल रहा है, उतना मिलेगा। लेकिन उसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर कभी भी गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसके यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। प्रीफिक्स कहने का मतलब गुणांक में इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो देखेंगे जिंक भी 2 हो गया भाई, ठीक है ना। अगर आप दो अणु ऑक्सीजन के बनाना चाहते हैं, मतलब 2 परमाणु अगर ऑक्सीजन के आप लेना चाहते हैं तो आपके जिंक को भी 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इस टाइप से आपका जो समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जरा देखें यार, चीनी घुला कि नहीं घुला, थोड़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं। अभी कम टेस्ट आया है लेकिन अच्छा लग रहा है फिर भी। चलो अभी लास्ट में सब एंड कर देंगे, तब पी के जाएंगे, मज़ा आ जाएगा जिससे। चलिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। मुझे लगता है कि आपको रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण समझ में आ गया है। और भी आपको ऐसे ही चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और बताना कि कैसे कैसे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो यूपी बोर्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, उस टॉपिक के बारे में मुझे बताना। साइंस से, मैथ से, किसी भी टॉपिक से आप बताना, मैं वहाँ पर आपको डेफिनेटली मदद करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।